नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। AI-814 ये उस एयरलाइंस का नंबर था जिसे कंधार में हाईजैक कर लिया गया था और इसको लेकर के अब एक जो खबर सामने निकल कर आ रही है वो ये कि पाकिस्तानी जेल से आतंकी उमर शेख जो है उसको रिहा करने के बाद जो है वो सामने निकल कर आ रही है। कंधार कांड आपको निश्चित तौर पर याद होगा, उसको पूरी तरह से जो बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो आज के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं हमारे अजीत डोभाल, उन्होंने ही उस पूरे के पूरे मसले को लेकर के बात की थी आतंकियों से और उनकी जो भी सारी की सारी डीलिंग्स थी उसको लेकर के उनके ही ऑर्डर्स थे जिनको लेकर के सरकार की तरफ वो पहुंचा रहे थे सारी की सारी बातें। और एक हेड लेवल पे जो सुप्रीम बात करता है उसमें अजीत डोभाल का ही नाम था। अब आते हैं इस एयरलाइंस 814 कंधार कांड के पूरे मसले पर। इसमें जो पाकिस्तानी जेल से उमर शेख को रिहा कर दिया गया है और पत्रकार डेनियल पर्ल मर्डर व कंधार कांड से जुड़ा है इस आतंकी का नाम। लेकिन उसके बाद भी ये पाकिस्तान से आती हुई कोई ऐसी खबर तो नहीं है जिससे आप लोग भी बहुत सरप्राइज हों या मैं भी बहुत सरप्राइज हूँ या एक शॉकिंग रिएक्शन हम दें, क्योंकि वहाँ तो आप देखिए कि किस तरह से 9/11 जब हुआ था तो उसके बाद पाकिस्तान लगातार इस बात से इनकार करता रहा कि उसामा बिन लादेन हमारे इलाके में नहीं है, उसामा बिन लादेन हमारे इलाके में नहीं है। लेकिन फिर जब सील्स की टीम उतरती है और CIA को जब पता चलता है कि कंफर्म्ड है ये सारी की सारी चीज़, तो फिर वो हम देखते हैं कि मिडनाइट आवर्स में कैसे उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में ख़त्म कर दिया जाता है और वहीं से पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर से आई हुई 2 टीमें जो हैं वो उसामा बिन लादेन की बॉडी को भी वहाँ से लेकर चली जाती हैं और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता है, जबकि उनके एयर स्पेस में 2 अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स घुसने के बाद एक ऑपरेशन को अंजाम दिया और उसके बाद बाकायदा आतंकी की लाश लेकर वहाँ से चले गए। धमाका भी किया था वहाँ पर, अपना एक हेलीकॉप्टर उन्हें वहीं छोड़ना पड़ा था क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था और उसे वहीं पर ब्लास्ट भी किया गया ताकि उसको पाकिस्तान के हाथ में लगाया जा सके और फिर पाकिस्तान उसको चीन को ना दे दे, क्योंकि चीन फिर हर विमान की रिवर्स इंजीनियरिंग करता है और यही डर अमेरिका को था, इसीलिए उस चॉपर को उड़ाया गया। लेकिन इस पूरे के इसके अलावा आप हाफिज सईद का नाम हो, सैयद सलाउद्दीन का नाम हो, ये सारे के सारे ऐसे नाम हैं जिनको लेकर के वैश्विक आतंकियों की जो मोहर है वो इनके ऊपर लग चुकी है। यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शंस हैं, लेकिन उसके बाद भी ये आराम से जो है बाकायदा अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, रैलियां करते हैं पाकिस्तान में। तो ऐसे में ये खबर कोई ऐसी खबर नहीं है जिसको लेकर के मैंने शुरुआत में आप लोगों को कहा कि आपको कोई शौक लगना चाहिए, क्योंकि डेनियल पर्ल के मर्डर का भी आरोपी है और कंधार कांड का भी आरोपी है उमर शेख। लेकिन उसके बाद भी जो है उसकी रिहाई जो है वो हो चुकी है और पाकिस्तान ऐसे मामलों में पाकिस्तान निश्चित तौर पर बहुत ही इस तरह के लोगों पर खास तरह की कृपा रहती है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो। कुल मिलाकर जो हाथ रहता है वो 2 हाथ रहते हैं, एक हाथ जो है वो ISI का है और जो दूसरा हाथ है वो पाकिस्तानी आर्मी का है। और इसी वजह से जैसा मैंने आपको बताया कि ये सारा का सारा मामला जो है वो पाकिस्तान का है, जिसमें मैंने आपको कंधार एयरलाइंस की संख्या, क्या हुआ था, कैसे वहाँ पर जो है हाईजैक कर ली गई थी IC-814 और उसके बाद फिर डेनियल पर्ल का मर्डर केस। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।